निफ्टी के डेली एनालिस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली मार्केट ने एक बार फिर से अपने ऑल टाइम हाई को अचीव कर लिया है। इस बार का जो ऑल टाइम हाई का जो लेवल है वो आप अगर देखेंगे तो आपको चीजें थोड़ा सा समझ में आने लगेगा। इस बार लगभग मार्केट 39 मतलब 26,339 के आसपास आके मार्केट ने ऑलमोस्ट 40 आप इसको बात बता सकते हैं। तो ये मार्केट का नया ऑल टाइम हाई है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ऑल टाइम हाई जब जब लगा है पिछले कुछ महीनों में इसलिए कह रहा हूँ, इससे पहले अक्टूबर में लगा था ऑल टाइम हाई, यहाँ पर जाके मार्केट नीचे गिरा। फिर आहिस्ते आहिस्ते करके मार्केट फिर से एक बार ऑल टाइम हाई लगाया था नवंबर में, मार्केट नीचे गिरता है। फिर मार्केट दोबारा ऑल टाइम हाई लगाता है, फिर मार्केट नीचे गिरता है। अब ये फिर से मार्केट ने इस बार शुक्रवार को ऑल टाइम हाई लगाया है। इससे और पहले की बात करेंगे तो मार्केट 2022 में बहुत समय तक, अगर आप 22 की क्या बात करते हैं, अगर आप ये 2024 का ऑल टाइम हाई यहाँ पे फिर से आया था। आपको याद होगा, हम इस पॉइंट के बारे में कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन मार्केट उसके बाद से हुआ ये कि 2024 का जो हाई लगा उसके बाद मार्केट एक बहुत बड़े करेक्शन में गया। उस करेक्शन के बाद से ये चीज होना शुरू हो गया कि इसके बाद मार्केट जब भी इस साल जैसे अक्टूबर में मार्केट ने नया हाई लगा, मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मार्केट उस जगह पे ठहर नहीं पा रहा है। अब बात यह है, विडंबना ऐसी है कि मार्केट फिर से एक बार हाई लगा चुका है। क्या फिर से मार्केट गिरने वाला है? क्या मार्केट वहां से बेरिश मोमेंटम बना के नीचे आएगा क्या? या फिर मार्केट ये जो पूरा जोन है सेलर्स का, इसको तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा? इन सारी चीजों को सोचने समझने के लिए आज हम इस पे गहन चिंतन करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। देखिए, मार्केट, अगर हम पिछले 2 महीने का डेटा देखते हैं तो हमने जब जब पाया कि मार्केट जब भी हाई लगा रहा है, ऑल टाइम हाई लगा रहा है, मार्केट सीधा सीधा नीचे चला था, मार्केट रुक ही नहीं पाता है। अक्टूबर में मार्केट जैसे ऑल टाइम हाई लगा था, मार्केट बहुत तेजी से नीचे आया। दिसंबर में, दिसंबर की शुरुआत, पहला जो शुरुआत का दिन था, ट्रेडिंग दिन था, तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे चला आया। फिर से मार्केट यहाँ पे ऊपर गया। पर यहाँ पे सब ट्रेडिंग सेशन में जो बातें हो रही थी यहाँ पर थोड़ा अलग है। अलग ही क्या है कि मार्केट रेड कैंडल से शुरू हुआ था। मतलब जब ऑल टाइम हाई जो पहुंच रहा था, दैट वाज ओनली ड्यू टू गैप अप। आप समझिए बात को, 2024 में भी यही हुआ था। अगर 2024 का आप डेटा देखते हैं, इसको देखिए, मार्केट कुछ दिनों तक लगातार ग्रीन में बंद होता रहा, लेकिन सब हाई पे जाके बंद हो रहा था। मतलब गैप अप खुलने का ये एक दिन सिर्फ मार्केट में जो 26 तारीख था, 26 सितंबर, वो अपने बलबूते पे गया था। लेकिन 27 सितंबर जब खुलता है तो मार्केट एक तो गैप अप खुलता है, फिर वहां से बेयरिश होना शुरू होता है। गैप अप की वजह से बेयरिश हुआ। अगर आप इस महीने का भी देखते हैं, मतलब ये इस साल का 2025 के अक्टूबर का, तो ये सब के सब गैप अप खुले थे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये गैप अप खुला, मार्केट नीचे चला है, ऑल टाइम हाई जरूर लगा। दिसंबर का महीना गैप अप खुलता है, मार्केट नीचे चला आता है। लेकिन इस बार शुक्रवार को जो हुआ, मार्केट ने अपने बलबूते पे, इस ट्रेंड लाइन के बलबूते पे मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को अचीव करने में सक्षम रहा। तो ये बातें थोड़ा सा विरोधाभास बातें हैं। यहाँ पे विरोधाभास क्या चीज है कि क्या मार्केट यहां से छलांग और ऊपर लगा सकता है? बेशक ये ताकत मार्केट में अभी है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। पूरी तरीके से मार्केट के आ, पास वो शक्ति अभी नहीं है कि मार्केट इसको ऊपर ले जाए। तो मार्केट के पास शक्ति कैसी होगी? इसके लिए मार्केट ने जो शुक्रवार को हाई लगाया है 26,340 का, अब इस एरिया के ऊपर मार्केट को भी टिकना पड़ेगा। इस एरिया के ऊपर मार्केट को कम से कम 2 ब्रेकआउट देने पड़ेंगे। एक भी दिया तो भी चल जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पे अगर मैं एक लाइन अगर खींच देता हूं तो मार्केट इसके ऊपर, देखिए 2 बातें हैं यहाँ पे, इस चीज को समझिए मैं जो बोलना चाहता हूं। पहली बात कि मार्केट का आज जो क्लोज हुआ है, उस क्लोज में यहाँ पे एक लाइन खींच के आपको मैं बताता हूं, आपको बहुत ज्यादा चीज समझ में आने लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ये मार्केट का ऑल टाइम हाई है। मैं इसको एकदम फाइन रिफाइन करके मैं आपके सामने इसको रखने की कोशिश करूंगा। ये मार्केट का ऑल टाइम हाई है। ठीक है,
ये मार्केट का ऑल टाइम हाई है, इसको और थोड़ा सा पॉलिश करने की आवश्यकता, ये रही। अब देखिए, अब मैं थोड़ा इसको पीछे लेके आता हूं, ये दिसंबर महीने का ऑल टाइम हाई है। आज आज का मतलब शुक्रवार मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, ऊपर गया है, ऊपर होकर क्लोज हुआ, ये इंपॉर्टेंट था, वहां पे ठहरना इंपॉर्टेंट था, तो मार्केट ठहर चुका है। पर यहां पर मार्केट के पास बहुत ज्यादा यहाँ पे चीजें मौजूद है जो मार्केट को एकदम से नीचे ले आ सकती है। पॉइंट नंबर 1, जब भी मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला या जो भी हो, मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया, नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन खुलता है। उससे पहले आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट गैप डाउन नहीं, गैप अप खुला था। लेकिन हम रिसेंट डेटा अगर देखते तो मार्केट गैप अप खुलता है। 2024 27 सितंबर की बात करते, मार्केट गैप डाउन के सहारे नीचे आया और ऑल टाइम हाई को सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट दोबारा उसी सिचुएशन पे है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट के पास अभी बायर्स की ताकत है, पर अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे काफी जद्दोजहद होने वाला है, यहाँ पे स्ट्रगल बहुत शानदार होने वाला है। लेकिन चूंकि मार्केट सोमवार का दिन है, तो मार्केट यहाँ पे या तो बड़ा गैप अप खुलेगा या तो बड़ा गैप डाउन खुलेगा। ज्यादातर ऐसा होता है, हर बार नहीं होता है, पर ज्यादातर होने की संभावना होती है कि मार्केट सोमवार को बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुलता है। और इसमें थोड़ा मिर्ची तड़का वड़का मार के ज्यादा बड़ा हो जाता है। अगर शनिवार रविवार को कुछ बड़ा हो जाता है विश्व में, तो उसका असर भारतीय मार्केट पे पड़ता है। तो उस अगर कुछ अच्छा होता है तो बड़ा गैप अप की आशंका होती है, अगर कुछ बुरा होता है तो मार्केट गैप डाउन खुलने की आशंका होती है। तो उसी चीज को मद्देनजर रख के अभी इसी मुहूर्त में, इसी वक्त इस बात को कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या मार्केट यहां से नीचे जाएगा। आप चीजों को समझिए, ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा मार्केट सोमवार को कहां खुलता है। और बड़ी बेवकूफी की बात होगी कि पहले से ये प्रेडिक्ट कर देना कि मार्केट ऐसा खुलेगा, वैसा खुलेगा, ऐसा भागेगा, फालतू बातें हैं। तो मार्केट को पहले खुलने दी, कहां खुलता है मार्केट किसी के हाथ में नहीं होता है। आप इसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, आप तुक्का लगा सकते हैं, प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो फिर आपके पास कौन कौन सी बातें होती करने के लिए, आइए उसको एक बार हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जैसे जाते तो हमारे सामने यहाँ पे एक चीज आता है। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन को हटा देता हूँ। समझने वाली बात यह है कि मार्केट 2026 में जो एक बहुत अच्छा खासा 31 तारीख का दिन आपको याद होगा, मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया था और फिर मार्केट यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाता है जिसको मार्केट को ब्रेकआउट मिलता है, मार्केट ऊपर जाता है। इस बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। अब मार्केट ने क्या किया, ये 31 तारीख का 1 तारीख का 2 तारीख, तीनों को मिला के एक बहुत शानदार ट्रेंड लाइन मार्केट ने जमा कर लिया है। मार्केट इसको बहुत अच्छी तरीके से देख रहा है, रिएक्ट बहुत नहीं कर रहा है। इस बात को भी समझिए, देखिए जब जब इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट आ रहा है, मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है, सीधा सीधा इसको हुक मान के मार्केट ऊपर ही जा रहा है। अगर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता तो मार्केट यहां से बहुत गिर चुका होता, पर ऐसा नहीं कि मार्केट में ताकत नहीं है। तो कल अगर मार्केट गैप डाउन अगर खुलता है तो जब तक मार्केट, सीधी सीधी बात है, कल के हाई, शुक्रवार के हाई को मार्केट क्रॉस नहीं करता है, तब तक मार्केट में अब बायर्स एक्टिवेट नहीं होंगे, ना ही इंटरेस्ट लेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो जब तक मार्केट का हाई क्रॉस नहीं होता तब तक मार्केट, बिल्कुल हाई का मतलब क्या है, 26,340, सीधा सीधा हिसाब है। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा आधा घंटा तो ही बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे, अदरवाइज नहीं। अब अगर मार्केट इमीडिएट अगर गैप डाउन खुलता है थोड़ा बहुत, और पहला ही कैंडल अगर मार्केट आप देखते हैं कि पहला 15 मिनट नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे बेहतर होगा कि आप इस पूरा आधा घंटा देख लीजिए कि मार्केट कहाँ क्या क्या चीजें करने की कोशिश कर रहा है। तुरंत किसी एक भी एक्शन में आना बिल्कुल यहाँ पे सही नहीं होगा। लेकिन एक इस कंडीशन में है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो, लेकिन यहाँ पे मार्केट गैप अप भी खुल सकता है। और अगर गैप अप खुलता है तो सारी चीज यहाँ पे बदल जाएगा। जहां पे हम सोच रहे कि मार्केट को एक बुलिश दिशा मिल सकता है, तो ये वो वक्त है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है और यहाँ पे कोई अगर हैमर कैंडल बनता है, उसको अगर मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देता है, तो बहुत अच्छी तरीके से मार्केट इसको निभाने के लिए अब तैयार हो जाएगा। याद रखिए वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो बहुत अलग, न्यूज के साथ कभी भी ना मार्केट को जोड़िए मत। सिर्फ गैप अप गैप डाउन तक ठीक है, उसके बाद प्राइस एक्शन पे आप चले आइए। बस इसी से आपका बहुत सुविधा हो जाएगा मार्केट को समझने में। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे न्यूज़ की बातें करते हैं,
ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, उसके वजह से मार्केट ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है, किसी को भला-बुरा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन पे पूरी तरीके से जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो हमारे लिए चीज़ें समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। पर हाँ, यहाँ से जो मैंने आपको पहले भी 2-3 उदाहरण मैंने दिए कि मार्केट अगर नीचे आना चाहता है, तो उसका आपको स्वागत करना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट पे पहले से ही अगर मतलब हम ऐसा सोच बना लेते हैं, मार्केट तो जाएगा ही जाएगा, तो इस प्रकार की सोच आपको मार्केट के वास्तविकता से दूर ले जाता है कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है। आपने कुछ और सोच के बैठे, 4 जगह से आपने कुछ और सोच रखा है, मार्केट कुछ और चल रहा है, तो फिर यहाँ पे आपको निराशा ज़्यादा होगी। इसलिए बेहतर है मार्केट के फ्लो के साथ आप बहते जाइए, आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर वही काम होगा। नीचे की बात करते तो मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा ऊपर चला है, मतलब 26,000 अगर हम 100 की बात करते हैं तो यहाँ से मार्केट को एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है। खासकर ज़्यादा बड़ा सपोर्ट मिला है 31 तारीख के हाई से, जो लगभग 26,200 के आसपास से था। तो मार्केट अगर नीचे आता भी है तो फिर इस जगह पे आके मार्केट एक बार ठहर सकता है। यहाँ पे आपकी नजरें कड़ी तरीके से बनी रहनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।